हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया। यस मैम। चलो, यस मैम। वेरी गुड। सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। मैंने आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें सिखा दी थी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, मैंने आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ा दिया था, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड पढ़ा दिया था। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से हम क्या इसका यूज कहाँ करते हैं फिर? जीरोस फाइंड आउट करने। हाँ, फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन से हम क्या करते हैं? जीरोस फाइंड आउट करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? जीरोस फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करी थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता है किसी को क्या होती है? नो मैम। नहीं? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। मुझे अलजेब्रिक हिंदी में बताना, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बेटा, हिंदी में। हिंदी में सर्वसमिका। मैम ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पार्ट 1 क्या लिख रखे हैं? पता है किसी को? नो मैम। चलो, याद आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगी। आता है, सबको आता है, ठीक है। अच्छा, चलो पहले एक टास्क करो आप लोग। a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करो। गुणा करना आता है? यस मैम। 2a² + b²। बेटा, नोटबुक पे पहले गुणा करो और चार्ट में लिखो। a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करना है। मैम आपकी स्क्रीन ज्यादा बड़ी आ रही है मैम, वो स्क्रीन छोटी आ रही है। a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा। पहले a को गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट से, याद है ना, मैंने सिखाया हुआ है। उसके बाद प्लस बी को गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट से। शुभम, बाकी चीजें कहाँ गई? फिर a की गुणा a में करेंगे तो a², a की गुणा b में करेंगे तो ab। फिर हम b की गुणा a में करेंगे तो फिर से ab आ जाएगा। b की गुणा b में करेंगे तो b² आ जाएगा। भूल गए? मैं सिखा चुकी हूँ ये। तो a², ab में ab को जोड़ दिया तो 2ab हो जाएगा, और प्लस का b²। बताओ, सिखा चुकी हूँ ना पहले कैसे गुणा करना है। तो जब a प्लस बी की गुणा a प्लस बी से करी तो a² + 2ab + b² आ जाएगा। आएगा या नहीं? यस और नो? और a प्लस बी गुणा a प्लस बी। आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि x की गुणा x में करो, क्या लिखोगे आप उसे? x² लिखोगे। इसी तरह क्या हम a प्लस बी गुणा a प्लस बी को a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस मैम। है ना। तो यहाँ से हमारे पास सरल समीकरण बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b²। कितने बच्चों को समझ में आई? ये पढ़ी हुई है ना ये सरल समीकरण? अब याद आ गई? अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना? सभी ने पढ़ी हुई होगी, 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, अब याद आ गई होगी। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b²। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपको बोल दिया जाए 2a + 5 का होल स्क्वायर निकालना है, तो पहले आपको ये पहचानना जरूरी है यहाँ पर a क्या है और b क्या है। a क्या है यहाँ पर? a की जगह क्या लिखा हुआ है? चलो इसे 2x कर लेते हैं ताकि आप a और a में कंफ्यूज ना हो। a का मान कितना है? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2x है। और b की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो पहले तो आप कंपेयर करोगे अपनी आइडेंटिटी के साथ। कंपेयर करोगे अपनी आइडेंटिटी के साथ कि a प्लस बी होल स्क्वायर 2x + 5 होल स्क्वायर दिया गया है, तो देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है। a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है 2x + 5 होल स्क्वायर, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पर a कितना है? 2x है। b कितना है? 5 है। तो आप a² की जगह a
स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू 2x ली है ना, तो पूरे 2x का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ वेरी गुड है ना, a की जगह 2x लिखेंगे और उस पूरे का स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं कि बस x स्क्वायर कर दिया। प्लस 2, a की जगह फिर से 2x भरो, b की जगह 5 भरो, प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ 2x का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 2x होल स्क्वायर कितना होगा? 4x 4 square आगे, x square हाँ 4x स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20x क्या आ जाएगा? 20x आ जाएगा है ना, क्या आ जाएगा 20x आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 हाँ 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे भी आपको याद रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई सबको? yes मैम पक्का, यस और नो? ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन पूछ लूं पहले, थोड़े आसान से क्वेश्चन पूछूंगी मैं, बताओ क्लियर है सबको? yes मैम ठीक है, पहले तो आपको ए और बी पहचानना ही आना चाहिए। तो आपको पहले तो कंपेयर ही करना है x प्लस 3y होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, और a और b की वैल्यू बतानी है। a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करना है, और वैल्यू किसकी बतानी है x प्लस 3y होल स्क्वायर की। इसमें बताना है a क्या है b क्या है। ठीक है, a क्या है b क्या है, आपको ये देख के बताना है। करते हैं मैम आंसर ओके एक मिनट बेटा, किसी बच्चे को स्क्रीन में इशू आ रहा है, मैं रिप्लाई कर। शाबाश, जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। 4 ही बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से 1 मिनट लास्ट का बस। वैसे तो 1 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये जल्दी होने वाला क्वेश्चन है ना। 10 सेकंड के अंदर होने वाला 10 क्वेश्चन सेकंड है होने वाला। 6 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से, कितनी गलत बात है, प्रेजेंट ही नहीं है बाकी बच्चे। किस किस ने आंसर कर दिया? ओके, कर दिया सबने आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो टिक तो किया है, पर वापस से बैक कॉल आंसर करने के लिए करती हूँ ना, तो वापस से आप वाली स्क्रीन आ जाती है कभी। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है सुप्रिया, चैट में लिखो क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज मुझे नहीं आई। मैम किसी जी और को देख आई रही है सुप्रिया? मैम जी, ये इमोजी भेजने लग रहा है बेफालतू का। क्या? ये इमोजी भेजने लग रहे हैं। अच्छा, मैम हाँ मैम मैं ये कह रही थी, आप कह रहे हो ना इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करके देख लिया मैम। जब मैं पोल में आंसर करती हूँ ना, तब ये करती हूँ ना, तब आपकी वो स्क्रीन आ जाती है वापस से। अच्छा, जब पोल में आंसर करने जाते हो? यस मैम, तब वो स्क्रीन आ जाती है वापस से। ओके ओके ओके, मतलब ठीक चल रही है क्लास की नहीं? मुझे इशू समझ में नहीं आया अभी सही से आपका। गूगल मैप अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो फिर ऐसा वापस से उस पे क्लिक कर लेना, आपकी स्क्रीन पे नीचे स्क्वायर टाइप, स्क्रीन छोटी हो जाती है ना अगर, तो वो ऐसे स्क्वायर टाइप बना होता है ना, वहां पे क्लिक कर लेना, वापस से बड़ी हो जाएगी। चलो
शाबाश, बिल्कुल सही आंसर किया है सभी बच्चों ने, वेरी गुड। किसी एक ही बच्चे ने रॉन्ग किया है बेटा। a बराबर है x, b बराबर है 3y, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट रुको बस, पोल ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो ऑन हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जल्दी से आंसर करो बेटा सब। बेटा लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। हाँ, 3 बच्चे कर रहे हैं ऑप्शन बी। आपको बोला गया था x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, प्लस की जगह प्लस है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी सही होना चाहिए था ना, ऑप्शन डी सही होना चाहिए था ना। आप अपनी मर्जी से y कैसे लगा रहे हो, खाली 3 है ना क्वेश्चन में, तो बस 3 लिखना है। बात समझ गए? अब तो मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है आपने, a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करना है। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं ये, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से सब बच्चे। p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू होल स्क्वायर में आपको बताना है a कितना, a क्या लोगे आप, अगर इसको आपने कंपेयर करना है, आप a क्या लोगे और b क्या लोगे। कंपेयर करना, हम कर दिया। चलो जल्दी से, 10 बच्चों ने आंसर किया 17 में से। लास्ट के 20 सेकेंड, जल्दी आंसर करो सब। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। है ना, कौन सा ऑप्शन? ये तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बस मैं प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि आप कभी भी गलतियां ना करो। अभी भी 2 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। ध्यान से देखो बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ इसकी कंपैरिजन करनी थी, तुलना करनी थी। a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, a की जगह क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, प्लस की जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, q, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। तो बस आपसे a का मान पूछा है, तो a की जगह देखो क्या लिखा है, b की जगह देखो क्या लिखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। 2 बच्चे अभी भी गलत कर दिया, 2 बच्चों ने, बट अब ध्यान रखोगे। और पूछ लो मैम। चलो जल्दी जल्दी से बेसिक से क्वेश्चन करो, फिर मैं पूरा फॉर्मूला पूछूंगी। चलिए अब इस बार आपको क्या दिया है, 5y कर दिया प्लस मैम। 4z का होल स्क्वायर। कर दिया मैम। मैम अभी भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। देखो अभी भी कर दिया है, 3 बच्चों ने क्वेश्चन गलत, 3 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है। बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह क्या लिखा हुआ है? a की जगह 5y लिखा हुआ है, 5y ना कि 5। यहाँ पर b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2z लिखा हुआ है, तो आप पूरा का पूरा 2z लोगे। b बराबर है 2z। तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने हैं। बात समझे या नहीं? ए करेक्ट आंसर होगा। यस, पहले बताओ यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। अब सभी बच्चे नोटबुक में सॉल्व करेंगे। z प्लस 3 का होल स्क्वायर जल्दी से बताओ कितना होगा। यहाँ पर आपको पता है a कितना है, z है, और b कितना है, 3 है। तो a स्क्वायर की जगह z स्क्वायर लिखो, 2 की जगह 2 लिखो, a की जगह z लिखो, b की जगह 3 लिखो, है ना। फिर क्या आएगा? प्लस आएगा, तो प्लस की जगह प्लस, b की जगह 3 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला सेम रखना है, बस उसमें वैल्यूज भर देनी है। हाँ, इसके बाद पोल क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से पहले इसका आंसर करो, क्या आएगा? z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9। वेरी गुड। जेड स्क्वायर तो बेटा जेड स्क्वायर ही रहेगा। अब इन दोनों को, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। 2 तिया 6, 6 गुणा जेड 6z, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 6 की 9? 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब, ये मैं दोबारा से रिपीट करा रही हूँ, 3 को 2 बार गुणा करना, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9। ठीक है, अगर चलिए। मैम क्यूब होता तो 27 आता। देख लो हाँ, मैम। अगर क्यूब होता तो 27 आता। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। देख लो मैम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। फोर एक्स स्क्वायर प्लस, ओके देख लो मैम। दिखाओ। हम्म ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सबसे पहले तो यही देखोगे यहाँ पर a का मान कितना है, a की वैल्यू कितनी है? 2x, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3 है, तो आप a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 2x का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, फिर a लिखा जाएगा, a की जगह 2x लिखा जाएगा, प्लस b लिखा जाएगा, b की जगह 3 लिखा जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस आएगा, b स्क्वायर, b कितना है? 3 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे, दो, अब देखो यहाँ पर कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, सिर्फ x का स्क्वायर करते हैं। 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 2 जा 4, 4 3 जार 12, 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में गड़बड़ के चांसेस रहते हैं। या फिर जैसे आप लोगों ने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12, 6x कैसे आ गया बेटा? 6 कैसे आ गया? 6 कैसे आ गया? गलती से टाइप हो गया, फिर सबने गलती से टाइप कर दिया। ये चीटिंग कर रहे हैं मैम एक की। बताना जरा। ललित, ईशान, जितेंद्र, नमन, शुभम, सबने। अरे मैम वो गलती से हो गया। हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखना है। मुझे पता है आप सबने 3 2 जा 6 कर दिया होगा डायरेक्ट, नहीं, साथ में एक और 2 भी है। ठीक है, चलो मैम मेरा तो जल्दी ये से। अब ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे सही करेंगे, किसी दूसरे की चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, वेरी गुड।
ये क्वेश्चन जल्दी से करो। ए की वैल्यू यहाँ 5x है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4y है। ओके शुभम, ये 26 कैसे आ गया? अच्छा, आप 16 लिखना चाह रहे होंगे। देख लो मैम। 40 के साथ आपने y क्यों नहीं लगाया सुप्रिया? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जो चार्ट में लिख रहे हो बस थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह का ध्यान रखना। चार्ट में आप कोई बात नहीं लिखा जाता। पहले ए स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखोगे? 5x, 5x का होल स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2 आएगा, ए की जगह 5x आएगा और बी की जगह 4y आएगा, फिर बी स्क्वायर की जगह 4y का स्क्वायर आएगा। पहले तो फॉर्मूला सही से लिखो। अगर यही सही से नहीं लिखी वैल्यूज तो क्वेश्चन गलत। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, लेकिन साथ में यहाँ x इंटू वाई भी तो है। x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, प्लस 4 4 जा 16 y स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा, है ना। बस एक्स वाई का ध्यान रखना, दोनों साथ में लिखेंगे, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिखा, बट यहाँ पर एक्स और वाई दोनों आएंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस क्वेश्चन करा मैम। लूं? क्वेश्चन करा लूं? यस मैम। ठीक है। देखो इनकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें आपको अलग से नहीं पूछे जाएंगे। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको अलग से नहीं पूछे जाएंगे, बट ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होती है आइडेंटिटी, सर्वसमिका, है ना। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। हो गया मैम। सही करने की कोशिश करो, लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं और 5 सेकंड। पूरी क्लास में से बस 9 बच्चों ने आंसर किया है। पोल बंद कर दूं? नो मैम रुको। ठीक है। एक मिनट और बच्चों, 10 सेकंड और दे रही हूँ एक्स्ट्रा। 11 बच्चों ने आंसर किया अब तक। मैम इसमें ए बी की जगह एक्स वाई पुट कर देना बस। हाँ और क्या, ए बी की जगह सिंपल बस एक्स वाई पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करो क्वेश्चन, है ना। इसमें तो कुछ भी मुश्किल काम था ही नहीं। आपको पता है सर्वसमिका आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है? बस x लिखा हुआ है। b की जगह क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर। a की जगह क्या लिखना है? x, तो x स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखना है? y, तो y का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, a की जगह x, b की जगह y। आप लोगों ने, 2 बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं देखा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं देखा, यहाँ तो स्क्वायर्स है ही नहीं, कैसे कर रहे हो? ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए एक एक चीज उनमें मिसिंग मिलेगी, आपको सही वाला ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। चलो
अब अगला क्वेश्चन देखते हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। मैम ये तो देखते ही हो गए। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अब देखती हूँ कितने बच्चे अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं। वेरी गुड। चलिए लास्ट के 35 सेकेंड्स और जल्दी से आंसर करो। कर दिया मैम। बीस सेकेंड लास्ट के। चलो टाइम अप। वेरी गुड। अब इस बार सबने अपनी मिस्टेक को सही किया है ना। इस बार दो बच्चों का गलत हुआ है, बाकी सबने ठीक किया है। वेरी गुड। हाँ जी, डी ऑप्शन होगा इसका। ध्यान से देखो, सिंपल। ए की जगह पी लिखा है, इसकी जगह क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, है ना। बाकी सब में देखो, आपको इन दो में तो स्क्वायर ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना। हम्म, कर दिया मैम। डन मैम। वेरी गुड। दस सेकंड और दे रही हूँ, अभी कुछ बच्चे रह गए आंसर करने से। 20 कर देती हूँ बल्कि। चलो कुछ बच्चे रह गए हैं, जल्दी आंसर करो। चलिए टाइम पूरा हो गया। अब आपका क्या सही आंसर होना चाहिए? दो बच्चों ने गलती करी है इसमें। a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a कितना है, x है, b कितना है, 2y है। आप आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस, अब b की जगह क्या आएगा, 2y का होल स्क्वायर, पूरा 2y लिखा जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह x लिखा जाएगा, b की जगह y लिखा जाएगा। ठीक है। अब जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उन्होंने 2 का स्क्वायर नहीं किया है, बस y का स्क्वायर कर दिया। बेटा 2 का स्क्वायर भी होगा 4, 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 xy। ऑप्शन सी सही होना चाहिए, है ना यस बच्चों, मैम। है ना। चार बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था, ये 4 बच्चों ने। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करो बाकी के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन करेंगे। x प्लस 3y होल स्क्वायर।
कर दिया मैम। किसी एक बच्चे ने काफी जल्दबाजी में आंसर किया है। मैम वो बच्चा सोल्व नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार ये अच्छी बात है कि सब अपनी मिस्टेक्स को ध्यान रख के रिपीट नहीं कर रहे हो। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। ए की जगह x, बी की जगह 3y, है ना? तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर प्लस 2 2ab। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी में भरना है ना आपने, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको दिया गया है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। वेरी गुड, अच्छी बात ये किसी ने 6 नहीं किया है। प्लस 3 2 6 x और साथ में y। वेरी गुड, सबने बिल्कुल ठीक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है ना? सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। मैम हो गया। वो भी किया? यस मैम। वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकेंड। बेटा 4 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। नोटबुक पे सॉल्व करो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर माइंड में कर लिया करो, है ना? कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू क्या है यहाँ? 3x है। बी की वैल्यू क्या है? y है। तो आप a की जगह क्या लिखोगे? 3x लिखोगे। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर कितना? y का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 3x और b की जगह y। 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 6xy। अब 2 बच्चों ने, बल्कि 5 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है कि 6 होता है? और 3 का स्क्वायर भी नहीं किया। इस 3 का स्क्वायर भी करो और x का स्क्वायर भी करो, दोनों का स्क्वायर करना जरूरी है। ये पिछले वाला क्वेश्चन ठीक कर दिया, बट यहाँ गड़बड़ कर दी। दोनों सेम ही तो थे, बट एक बार मैंने x के साथ दे दिया, एक बार y के साथ दे दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। ध्यान से करना। वेरी दिया गुड, मैम। ध्यान से। 5 का स्क्वायर भी होता है ना? 5 x का होल स्क्वायर में 5 का स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर भी होगा।
मैं मैम हो गया। चलिए जल्दी से 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, इस बार सही किया है। इस बार सही किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आप कभी भी ना भूलो इसे, है ना। ए की वैल्यू क्या है 5x, बी की वैल्यू क्या है y है। तो ए की जगह आप क्या लिखोगे 5x, 5x का स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या लिखोगे y, तो y का स्क्वायर। तो 2 इंटू 5x इंटू वाई, 2 इंटू 5x इंटू वाई, 5 का स्क्वायर भी करेंगे, x का स्क्वायर भी करेंगे। तो पहले तो 25x स्क्वायर आना चाहिए, आपको पता चल गया, ये दो ऑप्शन पहले ही डिलीट हो गए। प्लस y का स्क्वायर, प्लस अब देखो यहाँ पर 2 5 10, 10 के साथ xy भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ऑप्शन सी। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, मैम हो गया। ओके बिल्कुल ध्यान से करो बच्चों, आप लोग सही कर सकते हो, है ना। कर दिया मैम। 7 बच्चों ने कर दिया है। कर दिया मैम। 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मैम डी। 3। ओके चलिए चेक करते हैं। ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2y का होल स्क्वायर, प्लस 2 ए की जगह 2x, बी की जगह 2y आएगा। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले डिलीट हो गया। यस मैम। प्लस अब यहाँ पे देखो, 3 ऑप्शन में ये दोनों चीजें सेम थी, बस आपको चेक कहाँ करना था, यहाँ चेक करना था। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8xy आना चाहिए था, ना कि 6, ना कि 2। यस 4 मैम। बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, तो थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाकर क्वेश्चन करना है। बात समझ गए? यस मैम। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये सबने सही करना है। मैम हो गया। मैम हो गया। ओके कर दिया मैम।
8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 10 ही बच्चों ने आंसर किया, बाकी कहाँ चले गए? हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? हिना, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना बेटा आपके पास? ना मैम नहीं है, ऑप्शन सी आएगा मैम। बताओ कौन सा ऑप्शन? हाँ, सी ऑप्शन आएगा। देखो, ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर करोगे आप, बी स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर करोगे, प्लस 2a और b। लिख दिया आपने सब। 3 का स्क्वायर भी करना है, x का स्क्वायर भी करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना कि 6। 5 का स्क्वायर 25 होता है ना कि 10। ये बातें ध्यान रखो। 3 2 जा 6, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 5 जा 30 x y। कौन सा ऑप्शन सही आ गया बच्चों? सी। ऑप्शन सी सही आ जाएगा, है ना? वैसे तो सबने सही किया है, 2 बच्चों ने गड़बड़ करी है। बेटा 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता है। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 मतलब 25। 3 2 आर 6 और 3 की पावर 2 में डिफरेंस है ना। वहां 3 के साथ में 2 लिखा है, यहाँ 3 के ऊपर 2 लिखा है, तो कुछ तो अलग होगा ना। दोनों की वैल्यूज तो सेम नहीं आ सकती। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। टू एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर। मैम हो गया। मेरे देखते ही आधे से ज्यादा ऑप्शन डिलीट हो रहे हैं। ध्यान से सोच समझकर आंसर्स करेंगे सब, है ना? बेटा जल्दी करो सब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, हाँ, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अभी भी 1-2 बच्चों ने रॉन्ग किया है भाई। देखो, 2a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, प्लस 2ab। अब देखो, 2 का स्क्वायर आप लोग कहीं या तो अगर 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो x का स्क्वायर करना भूल जा रहे हो, है ना? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x y। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर तो स्क्वायर ही नहीं है, कैसे कर रहे हो फिर आप लोग ये वाला ऑप्शन? यहाँ पर 6xy है। जब तो मैं कहा था आधे ऑप्शन डिलीट हो गए इसमें तो। आधे ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गए इसके, है ना? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान लगा के बेटा क्लास में थोड़ा एक्टिव रहा करो, है ना? अब दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। पहली वाली सबको क्लियर हो गई? यस मैम।
अब आप जल्दी से बताइए, अगर आप a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पहले a लो और उसको मल्टीप्लाई a माइनस बी से करो, फिर माइनस बी को a माइनस बी से करो। ये आप लोग खुद करोगे, जल्दी से करिए। प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ट्राई करेंगे सब बच्चे। सबसे पहले हम a लेंगे, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई है। a, इसको पूरे ब्रैकेट a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस b लेंगे, उसको भी पूरे ब्रैकेट a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद a की मल्टीप्लिकेशन पहले a से a स्क्वायर, फिर a की मल्टीप्लिकेशन माइनस b से तो माइनस ab, फिर माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन ए से तो ये भी माइनस ए बी आ जाएगा, फिर माइनस बी की माइनस बी से होगी तो प्लस बी स्क्वायर। हाँ, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस बेटा प्लस होता है ना, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर बताओ माइनस ए बी माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस प्लस हो जाता है। तो जैसे -1 इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो आपका आंसर भी माइनस का आता है। -2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो फिर? a माइनस बी स्क्वायर। हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे अगर आपको बोला जाए 2x माइनस 3y का, चलो अगर मैं सिंपल से अभी 2x वो नहीं करते हैं, x माइनस y का होल स्क्वायर बोला जाए, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स a की वैल्यू b की वैल्यू, ध्यान दो, a की जगह x स्क्वायर मैम, माइनस की जगह माइनस है, ठीक है, माइनस की जगह माइनस है, b की जगह क्या लिखा है? y लिखा है। तो जब आप कंपेयर करो इस तरह से करो, माइनस की जगह अपना माइनस लिखा हुआ है, कभी आप सोचो कि बी की जगह माइनस a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये मत सोचना, अभी पीछे जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको, जैसे मैं आपको सिखा रही थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस c प्लस 8, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं b की वैल्यू कितनी है? -3। हाँ, बस यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो हम माइनस ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जगह x लिखा हुआ है ना, प्लस की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है। तो आप यहाँ प्लस की जगह प्लस लिखोगे तो b की जगह क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसलिए b की वैल्यू क्या लेते हैं? -3 लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे आइडेंटिटी में माइनस की जगह माइनस लिखा हुआ है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, b की जगह y लिखा हुआ है तो b की जगह y लेना है। बात समझ में आ गई? बाकी सब मेथड सेम रहेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, है ना। चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, ये कोशिश करो कि 10 सेकंड्स के अंदर अंदर कर पाओ। यहाँ पर आपको p माइनस क्यू होल स्क्वायर दे दिया गया है, आपको a बताना है और b बताना है कितना होगा। हो गया। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, देखो गड़बड़ कर रहे हो, है ना। मैम हो गया। ओके, लास्ट के 10 सेकंड्स बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। हमें इसे a माइनस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करना था ना, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? p। a की जगह क्या लिखा हुआ है? p। b की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस। कौन बोल रहा है माइनस? कौन बोल रहा है? अभी अभी क्या एक्सप्लेन किया मैंने बेटा? माइनस की जगह तो माइनस है ना,
माइनस की जगह तो माइनस लिखा हुआ है, क्यू की जगह बी लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ पूरी क्लास में 3 बच्चों ने ठीक किया है। मैम हमने क्या करा है ठीक? देखो आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। जब मैं बोला करूँ ना कुछ तो थोड़ा सुना करो, है ना। मैं जैसे आप अभी कुछ टाइम पहले ये पढ़ के आए थे, जब मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, आप सोच रहे होंगे कि जब हमने इस तरह के क्वेश्चन किए तब तो मैम बोलती थी कि माइनस की जगह माइनस लो, तब तो मैम ने सिखा दिया कि b इज इक्वल्स टू -3 लो, यही सोच रहे हो, है यस ना। मैम। लेकिन अब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इसमें क्वेश्चन आ रहा है p माइनस क्यू होल स्क्वायर से हमने लिखना है, तब मैम कह रही है कि नहीं, जो चलो p माइनस क्यू की जगह थोड़ा अलग वैल्यू ले लेते हैं, मान लो x माइनस 3 ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आपके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि यहाँ पे b भी जो है वो -3 है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर प्लस है b के साथ, यहाँ पर क्या है इसके साथ, माइनस है, माइनस है। तो देखो इसलिए हम आ असल गया। में क्या लिखते हैं, इसको ध्यान से देखना, हम एक्चुअल में क्या लिखते हैं बेटा, इसे मैंने आपको जब पढ़ाया था तो भी समझाया था, 2x स्क्वायर, क्योंकि हमें प्लस चाहिए होता है तो हम प्लस लिखते हैं, और -3x + 8। अब कंपेयर करो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, देखो प्लस की जगह प्लस है, b की जगह क्या है, -3। -3 है। यहाँ पर a की जगह x लिखा हुआ है, माइनस की जगह क्या है, माइनस की जगह माइनस है, b की जगह क्या है, 3 लिखा हुआ है। तो हम माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे, क्योंकि माइनस की जगह माइनस पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। Yes, बात ma'am. समझ में आ गई सबको। अगर मैं और आपको मैम बोलूं, हमने करते देखो वक्त माइनस ले लिया था, इसलिए यहाँ पे नहीं ले सकते ना कहाँ पे, मैम। a माइनस बी इंटू a माइनस बी किया था तब माइनस ले लिया था। जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, हाँ ये मैम। कहाँ की हाँ बात है, मैम। कहाँ की बात है? मैम यहाँ पर ले लिया था ना माइनस, तो फिर अब सॉल्व किया तब उसके अंदर माइनस नहीं ले सकते ना, फिर पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी। बेटा यहाँ तो कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो बहन मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, यहाँ तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं ना किसी का, यस मैम, यहाँ है पे ना। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फॉर्मूला यूज करने वाली बात हुई है। जब आपको इस तरह से दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, और अब आप बताइए x माइनस मान लो 3y होल स्क्वायर, इसमें बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, Ma'am, ax b हाँ -3. b 3y। 3y है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3y। अच्छा आपका कंफ्यूजन मैं अभी दूर करती हूँ। अगर आपको बोला जाए a प्लस बी, अलग से समझाती हूँ इसे, आपको बोला जाए कि ये a प्लस बी है, सिंपल a प्लस बी ले लेती हूँ, होल स्क्वायर भी हटा देती हूँ, और आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 3x माइनस 4y, और आपको बोला जाए इन दोनों की कंपैरिजन करो, इन दोनों की तुलना करो, और बताओ a का मान कितना है, b का मान कितना है, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू, अब बताओ a की वैल्यू, Ma'am, 3x। a की वैल्यू तो a की जगह लिखा हुआ है 3x। अब बताओ b की वैल्यू क्या लोगे, Ma'am, माइनस हाँ देखो प्लस की, यहाँ हमें प्लस चाहिए ना, बट यहाँ पर क्या है, माइनस। माइनस है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप पहले प्लस लिखोगे फिर माइनस लिखोगे, क्योंकि प्लस गुणा माइनस क्या हो जाता है वापस से, माइनस ही हो जाता है ना। तो बस हम वो वाला स्टेप हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप माइनस लिख रहे हो तो इसका मतलब प्लस, यहाँ पर b की जगह क्या है, -4y है, क्योंकि आप इसको क्या लिख रहे हो, 3x प्लस -4y, आप इसको पूरा एक्सपैंड करके इस तरह से लिख रहे हो। अब बताओ a की जगह 3x, प्लस की जगह प्लस, b की जगह -4। ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आपको, अब पहले बताओ ये समझ में आया सबको, यस मैम। ठीक है।
अगर यही क्वेश्चन आपको, अब मैं वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, अब मैं बोलती हूँ कि इसकी कंपैरिजन करिए, इसकी तुलना करिए a माइनस बी से। अब आप बताओ a की वैल्यू क्या हो गई? मैम 3x 3x। माइनस की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस माइनस। तो b की जगह क्या आ जाएगा? 4y। 4y आ जाएगा। तो इस तरह से डिसाइड करना है साइन के हिसाब से, ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। मतलब पूछ रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, हिना बात क्लियर हुई? और बाकी सब Yes, बच्चे हैं, आर्यन, साहिल, शुभम, यस क्लियर है मैम। सब? यस मैम क्लियर है। ठीक है, चलो इसमें हाँ, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, काफी कम